वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच 27 जुलाई 2024 का शिफ्ट 1 का एनालिसिस लेके आऊँ, जो फ्रेंड्स आप लोग के लिए फिजिक्स, जूलॉजी और मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग लेके आऊँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आज का जो क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा का बेस्ड ऑन सिलेबस था, यानी फुल्ली आप लोग का सिलेबस था। केवल जूलॉजी में थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी फिजिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं और केमिस्ट्री की भी बात करते हैं, पूरा सिलेबस बेस्ड पूछा था। तो चलिए आप लोग के बीच में फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन बता देता है, जो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन था कैनोट इंजन से। देखिए कैनोट इंजन से हालांकि तीनों एग्जाम में दिया है, तो कैनोट इंजन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन दिया है, 3 से 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें आप लोग का नोमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग का क्रिप्चॉप्स लॉ से, यानी क्रिप्चॉप्स लॉ से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, जिसमें केसीएल से रिलेटेड था। ठीक है? फिर मैग्निफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछा है, जिसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े होंगे, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन पूछा है। 1+D/F ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन पूछा है, जो कि होता है -dV/dr, इससे रिलेशन भी पूछा है। फिर बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट्स भी क्वेश्चन पूछा है। फिर बोर्स मॉडल के क्वेश्चन पूछा है। गिब्स थ्योरम, जो हालांकि तीनों पेपर में पूछा है, तो गिब्स थ्योरम का क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, तो आज भी पेपर में पूछा है, तो गिब्स थ्योरम से लगभग 3 क्वेश्चन पूछा है। गिब्स थ्योरम से 3 क्वेश्चन पूछा है। वही बात करते हैं गेट का, तो गेट का फ्रेंड्स आप लोग गेट के मैं बताना चाहता हूँ, फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। और वही ट्रूथ टेबल क्वेश्चन पूछा है, जिसमें नैंड गेट, ऑर गेट और नैंड गेट, एंड गेट तीनों बेस्ट क्वेश्चन पूछा है। वही बात करते हैं आउटपुट ए और बी का निकालने दिया था, यानी कि गेट से क्वेश्चन आउटपुट भी निकालने पूछा था। और बात करते हैं बाइनरी डिजिट से भी क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बाइनरी डिजिट का भी क्वेश्चन पूछा था। तो ओवरऑल अगर फिजिक्स का पूरा एनालिसिस किया जाए, तो आप लोग का बेस्ड ऑन सिलेबस था, जिसमें क्रिप्चॉप्स रूल का भी क्वेश्चन था, एटम्स और न्यूक्लियस का भी क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं बोल दिया हूँ क्या था, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। तो पूरा बेस्ड ऑन सिलेबस ही आया था, जिनका भी पेपर था काफ़ी बढ़िया रहा, आज पूरा बेस्ड ऑन सिलेबस था। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का, तो फ्रेंड्स मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का सेट्स थ्योरम, तो सेट्स थ्योरम में देखिए मैं आप लोगों के बीच बता देता हूँ किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले फ्रेंड्स सेट्स थ्योरम में त्रिकोणमिति का रोस्टर फॉर्म निकालने दिया था, यानी त्रिकोणमिति का आप लोग लिख सकते TRIGNOMTRY, तो जो भी आप लोग रोस्टर फॉर्म दिया था त्रिकोणमिति का लिखने के लिए। फिर उसके साथ साथ सेल बिल्डिंग फॉर्म भी निकालने दिए थे, फिर पावर सेट निकालने दिया था। फिर देखिए A डेल बी, यानी A डेल बी के जो कंसेप्ट होता है, यानी A-B यूनियन B-A, इससे भी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन दिया था। फिर फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अब लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दिया था, जिसमें फ्रेंड्स आप लोग का क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रिक इक्वेशन भी क्वेश्चन भरा हुआ था, यानी क्यूबिक और क्वाड्रिक दोनों इक्वेशन से भरा था थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। क्लियर है? अभी बात करते हैं 2D के भी कुछ क्वेश्चन था, जिसमें सर्कल इंटरनली और एक्सटर्नली सर्कल बना हुआ क्वेश्चन था, जो कि SSC लेवल का क्वेश्चन था ये। और बात करते हैं आप लोग का इसमें लिमिट्स का, तो लिमिट्स का क्वेश्चन भी भरा हुआ कुछ ज़्यादा था। और वही 11-12 बेस्ट क्वेश्चन था लिमिट्स और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस से, तो फ्रेंड्स इंटीग्रल कैलकुलस में देखिए आप लोग का x यानी इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर देखिए x log 1 + log x का भी क्वेश्चन था, और लिमिट से भी क्वेश्चन था। इसी के बिहाफ में आप लोग को पूरा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बात करते देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चन पूछा था, जिसमें डायरेक्शन क्वेश्चन निकालने दिया था। और डिमॉर्फस थ्योरम से क्वेश्चन नहीं के बराबर था, जो आपका क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन से, सेट्स थ्योरम से था, और इंटीग्रल कैलकुलस से दिया गया था क्वेश्चन, बेस्ड ऑन सिलेबस था। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो निकालने दिया था फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहूँ, dx/dy बेस्ड भी दिया था और dy/dx भी बेस्ड दिया था। ये आज का आप लोग का एनालिसिस रहा, ओवरऑल बेस्ड ऑन सिलेबस था। वही बात करते हैं जूलॉजी का, तो देखिए जूलॉजी की अगर बात करते हैं, तो देखिए जूलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को इसमें प्योरली सिलेबस पूछा था, लेकिन डीपली पूछा था, जिसमें लैमार्क का थ्योरम पूछा था, फिर हीमोफिलिया से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, फिर डार्विन्स लॉ पूछा था, DNA से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, मेंडल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। फिर देख लीजिए यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि इंडोस्क्राइन ग्लैंड्स का भी क्वेश्चन पूछा था। तो यही आप लोगों को जो सिलेबस मिल रहा है। विटामिन से क्वेश्चन आज के पेपर में नहीं पूछा था, विटामिन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो आप लोग को जो सिलेबस था उसी के रिगार्डिंग आज का पूरा पूछा गया। तो फ्रेंड्स आज का ओवरऑल अगर देखा है एनालिसिस रहा, तो आप लोग का पूरा बेस्ड ऑन सिलेबस ही रहा। केवल 22 तारीख, यानी जिनका पेपर 22 जुलाई का था, उनका केवल
बेस्ड ऑन सिलेबस नहीं था। बाकी था जितना मैं एनालिसिस किया हूँ 26 का फर्स्ट सेकंड सीटिंग और आज का भी, दोनों में सिलेबस बेस्ड था। तो हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए, फिर मैं नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग भी एनालिसिस करके बता दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।